हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सभी कहते हैं। चलो छोड़ो इंट्रो को, आगे बढ़ते हैं। मस्त सी स्टोरी है, सुनना ना भूलें आखिरी तक। समझे, पहले जाएंगे तो तुम्हारे नुकसान होगा। एक गांव रहता था। गांव रहता था, गांव तो होता ही है। चलो ठीक है। एक राजा था जो बड़े ही प्रदेश का राजा था। वो हर दिन 100 अंधों को खाना खिलाता था। एक दिन जब खाना बनते बनते जहरीली छिपकली आके गिर जाती है खाने में और किसी को पता नहीं चलता। 100 अंधे के अंधे खाते हैं वो खाना और मर जाते हैं। एक दिन ऐसा हो जाता है। अब राजा को बड़ा पछतावा होता है, बहुत प्रार्थना करता है भगवान से कि क्या हो गया मुझसे, ऐसा कैसे हो गया। उसको बड़ा ही पछतावा होता है। तो वो एक साधु के शरण में जाता है और साधु बाबा कहते हैं कि तुम इस गांव में जाओ और जो धार्मिक व्यक्ति होगा इस गांव में उधर उसके घर ठहरना एक दिन, ठीक है। तो वो ऐसे ही करता है, जाता है एक गांव में और वेश बदल कर और ठहरता है कि पूछता है कि यहाँ पर कोई भक्त रहता है तो भगवान में बड़ी ही आस्था रखता हो। हाँ, आगे से जाएंगे, दाएं मुड़ेंगे, उसका घर आ जाएगा। उसके घर में एक जवान बहन होती है उसकी, और एक वो होता है। दोनों भाई बहन अकेले रह रहे होते हैं। तो ठीक है, वो कहता है कि मुझे आज रात यहीं पर रुकना होगा। तो कहते हैं हाँ ठीक है, प्रभु की जैसी कृपा। तो आज रात वो वहीं रुक जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद रोज़ सुबह का काम होता है उस लड़की का कि पूजा पाठ वगैरह जल्दी से उठ के करना होता है उसे। बट आज वो बहुत देर से उठी, थोड़ा विलम्ब हो गया। तो उसके भाई ने पूछा आज देर से क्यों उठी हो, तुम्हें पता है ना अतिथि आया हुआ है हमारे घर, उसको खाने पीने का इंतज़ाम करना है। तो कहती है हाँ, मैं ज़रा ध्यान में लीन हो गई थी। वो तैयार व्यार होके पूजा पाठ में करके और ध्यान में लीन हो जाती है कई देर तक। तो वो ध्यान में लीन हो गई थी। तब फिर वो उठ के कहती है कि भगवान कुछ न्याय कर रहे थे और मैं वही सुन रही थी। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते। फिर राजा पीछे से सुनता है कि क्या बात थी। वो लड़की बताती है कि एक राजा होता है, उसके वो हर दिन लोगों की भलाई के लिए उनको खाना खिलाता है। और एक दिन वो जहर हो जाता है और खा लेते हैं वो लोग और वो मर जाते हैं। तो यही बात थी। तो न्याय हुआ तो अभी नहीं, कल होगा। ठीक है। अब फिर राजा सोचता है ओह ये तो मेरे से रिलेटेड कहानी है, मेरे को एक और रात और रुकना चाहिए, इसका न्याय सुनकर जाना चाहिए। तो वो एक और दिन रुकने की पूछता है कि मैं एक और दिन यहाँ पर रुक सकता हूँ। कहते हैं ठीक है, तुम एक और दिन यहाँ पर रुक सकते हो। तो फिर पंचायत के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो अतिथि तो एक दिन रुकने आया था, अब देखो आज की रात भी रुकेगा। और उसके घर में जवान बहन है उसकी, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। वो अतिथि बहुत चालू है, मुझे तो लग रहा है कि वो उसको फंसाएगा। तो पंचायत में ऐसे लोग बातें कर रहे होते हैं, बड़े सारे लोग बातें कर रहे होते हैं। तो अगले दिन उठती हैं वो ध्यान से और वो कहती है कि न्याय हो गया, बताती हैं कि न्याय हो गया। तो फिर राजा पूछता है कि क्या न्याय हुआ। उसने कहा कि उसका सारा पाप गांव वाले लूट के ले गए। यही कहानी है। अगर आपसे कुछ पाप होता है, आप उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, और जैसे आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो दूसरे लोग आपकी निंदा करते हैं, आपका उपहास उड़ाते हैं, तो आपका पाप उनके ऊपर चढ़ जाता है। वो बांट के ले जाते हैं, आपस में आपकी निंदा करते हैं। तो किसी को भला या बुरा कहने से पहले सोच लें और समझ लें। समझ गए, क्योंकि उसका पाप ख़त्म हो जाएगा और आप पे चढ़ जाएगा।
फिर आप नर्क भोगेंगे। नर्क में पता है क्या होता है? नेक्स्ट कहानी में सुनाती हूँ मैं। चलिए बाय।